अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। रामनवमी के जुलूस के ज़रिए मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों पर एक तरह से हमला किया गया, मस्जिदों पर भगवा झंडा लगाया गया, लेकिन कुछ जगहों पर क़यामत बर्पा किया गया है और मुसलमानों को हर तरह से परेशान किया गया है। सबसे ज़्यादा तबाही मचाई गई मध्य प्रदेश के खरगोन और सिंधवा में। ये दो जगह ऐसी है जहाँ क़यामत जैसी सूरत हाल है। पहले मस्जिदों के पास जाकर के नारे लगाए, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किए गए, इस्लाम मुसलमान हर एक की शान में गुस्ताखी वाले जुमले कहे गए। और जब मुसलमानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि मस्जिद है, तो उसके बाद ये लोग मुसलमानों पर पथराव करने लगे। जब मुसलमान घरों में जाते हैं तो घरों पर पथराव क्या आता है, तोड़फोड़ क्या आता है। और अब पुलिस की तरफ से दोनों जगहों पर यानी खगरोन में भी और सिंधवा में भी मुसलमानों पर बिल्डोज़र चलाया जा रहा है, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को, उनकी दुकानों को बिल्डोज़र चलाकर मुनहदिम कर दिया गया है। इस वीडियो में हम पूरी तफसील बताने जा रहे हैं कि खगरोन में और सिंधवा में क्या हुआ था, कैसे फसाद हुआ और क्या इसको फसाद कहा जाएगा या मुसलमानों पर हमला कहा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसे फसाद कहना चाहिए क्योंकि एक तरफा मामला है। हम आपको बताते हैं पूरी तफसील। ये जो खरगोन है मध्य प्रदेश का एक मारूफ ज़िला है और यहाँ मुसलमानों की भी अच्छी खासी आबादी है। ये जो कुछ हुआ खगरोन शहर में हुआ और जो खरगोन शहर है वहाँ तकरीबन 37% मुसलमान रहते हैं और उनकी जो तादाद है वो 43,000 है। इसके अलावा 71,000 यहाँ हिंदू भी रहते हैं जिनकी तादाद 61% है। बहुत मामूली यहाँ क्रिश्चियन है और सिख रहते हैं। अब इतनी बड़ी तादाद है मुसलमानों की, 37% मुसलमान हैं। तालाब चौक की मस्जिद है, वहाँ चारों तरफ मुसलमानों का घर है। उस चौक पर जाकर शरपसंद अनासिर रामनवमी का जुलूस लेकर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं। मुसलमानों जाओ पाकिस्तान, गद्दार, इस तरह के जुमले कहे जाते हैं। जय श्री राम बोलना होगा। मुसलमान उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ मुसलमान है, ये मस्जिद है, मस्जिद का एहतराम करो। नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज के वक्त में ये नारे नहीं लगने चाहिए। नमाज का टाइम है, कुछ देर के लिए कम से कम माइक ही अपना बंद कर लो। लेकिन उन लोगों ने इतनी भी बात नहीं मानी। नमाज हो रही थी, अजान दी जा चुकी थी और उस वक्त भी माइक को बंद नहीं किया गया। लगातार जय श्री राम के नारे लगाने लगे। मुसलमानों ने रोकने की कोशिश की और ज़्यादा दबाव बनाया, तब उन लोगों ने उल्टा मुसलमानों पर हमला किया, मुसलमानों पर पथराव किया, मारपीट जैसी नौबत आ गई। उसके बाद मुसलमान अपने घरों में चले गए। मुसलमानों ने अपने घरों के दरवाज़ा को बंद कर लिया, लेकिन उनके बंद दरवाजे पर पथराव किया गया, बंद घरों को तोड़ने की कोशिश की गई। मस्जिद पर एक तरह से पथराव किया गया, मस्जिद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। उसके बाद पुलिस पहुंचती है और पुलिस उल्टा ही मुसलमानों को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। पुलिस आंसू गैस के गोले भी दागती है, लोगों को तितर बितर करने की कोशिश करती है। एक पुलिस एहलकार खुद पुलिस एहलकार की गोली से ज़ख्मी भी हो जाता है, जिनका इलाज चल रहा है। तो ये पूरा मामला हुआ। उसके अलावा यही नहीं बल्कि खरगोन में एक और मस्जिद है जिसका नाम है बिलाल मस्जिद। उस मस्जिद में ताला लगा हुआ था। उस मस्जिद में भी पुलिस एहलकार पहुँचते हैं और ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो ताला तोड़ देते हैं, मस्जिद की दीवारों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। जब पुलिस एहलकार मस्जिद का ताला तोड़ रहे थे तो एक बूढ़ी खातून कहती है कि तुम क्यों मस्जिद का ताला तोड़ रहे हो। तो उनके इस कहने की वजह से उनके हाथ पर तलवार से मारा जाता है। उनका हाथ बुरी तरह कटा हुआ है, ज़ख्मी है। ट्विटर पर यह वीडियो भी वायरल हो रही है। यह भी एक सवाल है कि पुलिस एहलकारों के पास तलवार नहीं होती, उनके पास रिवाल्वर होती है, बंदूक होती है या फिर लाठी होती है, फिर तलवार से कैसे मारा गया उस खातून को? क्या वो पुलिस की तलवार थी या फिर पुलिस के साथ जो गुंडे, जो दंगाई मौजूद थे उनकी तलवार थी, या पुलिस के आड़ में उन दंगाइयों ने उस बूढ़ी खातून को मार करके ज़ख्मी किया, उनके हाथ को काटा? ये तो खरगोन का मामला है, खरगोन का मामला है। दूसरा मामला सिंधवा का है। सिंधवा भी मशहूर तहसील है और वहाँ मुसलमानों की आबादी तकरीबन 31% है। इसके अलावा वहाँ हिंदुओं की भी बड़ी आबादी है। कुल तकरीबन 17,897 मुसलमान वहाँ घर पाए जाते हैं। वहाँ मस्जिद के पास जाकर के भी वही सीन था जो खरगोन में था। वहाँ मस्जिद के पास जाकर के लोग मुसलमानों की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। नमाज का टाइम था, फिर भी माइक बंद करने को तैयार नहीं थे। मुसलमानों ने समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझे। आपस में एक तरह से मुठभेड़ हो गई। मुसलमानों ने भी और उस ग्रुप में भी वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इधर मुसलमानों ने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाया और कहा कि तुम मस्जिद के पास
पास मज़ीद इस तरह के नारे नहीं लगा सकते हो, अजान हो रही है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों तरफ से एक तरह से मुठभेड़ हो गई, इनकाउंटर जैसी सूरत हाल हो गई। उसके बाद समर खान वहाँ के एक ज़िला पार्षद है, कांग्रेस के लीडर है, वो पहुँचते हैं, वो पुलिस को इत्तला करते हैं, पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस के साथ मिल करके वो हालात को काबू करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कुछ मामला ख़राब ना हो। बहरहाल लोग घरों को चले जाते हैं। उसके बाद पुलिस के ज़रिए भी आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। उसके अलावा जो दंगाई है, जो भगवा रामनवमी के जुलूस में शरीक थे, वो सब मुसलमानों के घरों पर पथराव करते हैं। रात भर किसी तरीके से मामला कंट्रोल में रहता है। कल होकर के दोबारा पुलिस बिलडोज़र लेकर वहां पहुंचती है और समर खान के घर पर बिलडोज़र चला दिया जाता है। उसके अलावा और 16 लोगों के घरों को तोड़ा गया है। समर खान के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी का वारंट भी शायद जारी किया गया है। समर खान का कहना था कि मैं अपने घर में था, मेरे घर वाले वहाँ मौजूद थे, पुलिस आती है और मुझे से कहा जाता है कि तुम अपने घर से बाहर निकलो, सब लोगों को बाहर निकालो। जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो सामने बिलडोज़र खड़ा होता है। मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी बिलडोज़र चलेगा और मेरे घर को तोड़ दिया जाएगा। चुनांचे मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे दोबारा घर के अंदर जाने का मौका दिया जाए। कुरान शरीफ रखा हुआ है, उसे उठा करके लाना है ताकि वो महफूज रहे। कुछ इस्लामी किताब है, उसे हम महफूज करना चाहते हैं। उसके अलावा जेवर है, जेवरात है, इस तरह की चीज़ें उसे भी हम लेना चाहते हैं। लेकिन पुलिस ने दोबारा अंदर एंट्री करने का मौका नहीं दिया। कहा जो कुछ घर में है घर में ही रहेगा और घर को मुनहदिम किया जाएगा और बिल आखिर बिलडोज़र लगा करके उनके घर को तोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से खरगोन में 10 घरों को तोड़ा गया है और पुलिस इंतज़ामिया ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके मुताबिक 45 मकान और दुकानों को तोड़ा गया है खरगोन में और सिंधवा में, दोनों जगह मिला करके। और ज़्यादातर जो नुकसान हुआ है वो खरगोन में हुआ है, सिंधवा में कम हुआ है। और जितने के जितने घर तोड़े गए हैं, मकान तोड़े गए हैं, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है, दुकानों पर बिल्डोज़र चलाया गया है, ये सब का सब मुसलमानों का है, किसी दूसरी कम्युनिटी का नहीं है। इसके अलावा अच्छी खासी तादाद में सिंधवा से भी और खरगोन से भी मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। समर खान जो कांग्रेस के लीडर है, उनका कहना है कि इससे पहले जब वहाँ एक चुनाव हो रहा था ज़िला कौंसिल का या पंचायत का, तो उस मौका पर बीजेपी के लीडर धांधली कर रहे थे, रिज़ल्ट वोटिंग के दौरान गड़बड़ी कर रहे थे, तो हमने पुलिस उसकी शिकायत की, उसके धांधली को रोक दिया। तब से ही वो बीजेपी के लीडर मेरे खिलाफ थे, मुझे धमकियां दे रहे थे। मुझे उसी वक्त उस लोगों ने कहा था कि तुम्हें हम देख लेंगे, तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। और अब उन्हीं लोगों ने जानबूझ करके घरों पर बिल्डोज़र चलवाया है। पूरा फसाद, ये जो पूरा दंगा था उसको उन लोगों ने प्लान करवाया था मुसलमानों पर हमला करने के लिए। सवाल यही है कि एक तरफा तौर पर मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ की जा रही है और पुलिस पर सबसे ज़्यादा जो सवाल उठना चाहिए था, लेकिन पुलिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया कि पुलिस ने हालात को क्यों काबू नहीं किया जब वो रूट नहीं था। अमूमन मुहर्रमुल हराम का जुलूस हो या रामनवमी का जुलूस हो या दीगर दुर्गा पूजा का जुलूस हो या हिंदुओं के किसी और पूजा का जुलूस हो, पुलिस एक रूट तय कर देती है। हर जगह यही होता है कि अगर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वहाँ पर मस्जिद है, तो हिंदुओं को जुलूस दूसरे रास्ता से ले जाने के लिए कहा जाता है। अगर मुहर्रम का जुलूस होता है और रास्ता बीच में हिंदू मेजॉरिटी वाला एरिया होता है, तो मुसलमानों से कहा जाता है कि मुहर्रम का जुलूस वो दूसरे रास्ता से ले जाए, मंदिर होकर के ना ले जाएं। अभी तक इस पर अमल होता है और शांति बरकरार रखने के लिए इसी को फॉलो किया जाता है। बल्कि अब तो अगर एक ही दिन में अगर कोई दुर्गा पूजा भी हो गया, मुहर्रम भी हो गया, कोई और त्यौहार जिसमें जुलूस निकलता है, तो अमूमन एक कम्युनिटी को एक दिन इजाज़त दी जाती है, दूसरी कम्युनिटी को रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अपना जुलूस किसी और दिन निकालिएगा। पिछली मरतबा ही बंगाल में हुआ था जब मुहर्रमुल हराम का और कोई और काली माँ का या किसी और कोई हिंदुओं का त्यौहार था, वो सेम दिन था, तो मुसलमानों से कहा गया कि मुहर्रमुल हराम का जुलूस 10वीं मुहर्रम को नहीं निकलेगा, एक दिन बाद निकाला जाएगा। 10वीं मुहर्रम को जो हिंदुओं का त्यौहार है, उनका जो जुलूस है वो निकलेगा। और मुसलमानों ने उसको फॉलो किया, उस पर अमल हुआ और मुहर्रमुल हराम का जुलूस एक दिन के बाद निकला। तो उमूमन ये होता है, लेकिन कई मरतबा जो शरपसंद अनासिर होते हैं जानबूझ करके झगड़ा करना चाहते हैं, मुसलमानों को उकसाना, उन पर पत्थर मारना, उन पर हमला करने की पहले से साजिश रहती है, मनसूबाबंदी रहती है। इसलिए पुलिस जो रूट नहीं देती है या जो रूट पहले से तय नहीं रहता है, उस रूट पर ये लोग जाते हैं और वहाँ जा कर के जय श्री राम के नारे लगाते हैं ताकि मुसलमान सामने आए और फिर उसके बाद एक मुसलमानों पर हमला करने का इनको बहाना मिल जाता है। मध्य प्रदेश में भी या दीगर जगहों पर भी वही हुआ है और पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर परमिशन वहाँ की नहीं थी तो और बड़ा सवाल है, लेकिन पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, पुलिस को कोई सस्पेंड नहीं किया गया। और इसी वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस पर सवाल उठाया कि
पुलिस की वजह से हुआ, यहाँ तक कि ये स्टेट भी इसमें मुलविस है, क्योंकि स्टेट के अंदर में पुलिस काम करती है। फिर क्यों पूरे मामले को कंट्रोल नहीं किया गया? पुलिस अफसरान को सस्पेंड करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? घरों को मुनहदिम करने का हक किसने दिया है? जेनेवा कन्वेंशन कभी ये जो है जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है, जैसा कि असद ओवैसी ने कहा। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद के सदर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, मिलत टाइम्स के मेल पर आया। उसमें कहा गया है कि उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिख करके शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल मुसलमानों की एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मंजूर आलम की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आया है। उसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान के माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऐसे मौका पर जो गैर मुस्लिम दानिश्वर है और जो हिंदू मजहबी रहनुमा है, जो दलित और ओबीसी के बड़े बड़े लीडर हैं, उन्हें सामने आना चाहिए। और ये जो नौजवान शरपसंदी पर तुले हुए हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमला कर रहे हैं, उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि इससे अनारकी फैलेगी, मुल्क का माहौल ख़राब होगा, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी मुल्क में नहीं है। तो ऐसा कुछ मुस्लिम तंजीमों के रहनुमाओं की तरफ से कहा गया है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, मिलत टाइम्स की मदद कीजिए। इसके अलावा हम लोग गरीबों के दरमियान इफ्तार भी तकसीम कर रहे हैं, आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, जिसका नाम है नेमत खाना प्रोजेक्ट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिलत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिलत टाइम्स को फॉलो करें। मिलत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिलत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिलत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millettimes.com